हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन सी एस आई या नेट जून 2019 के जो पीडी के बी पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। इनमें जो क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी और हीट इक्वेशन पे बेस्ड है। और आप जो 2019 के दिसंबर वाले और ओडीपीडी के क्वेश्चन के लिए आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी एंड हीट इक्वेशन। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी है उस पर पूछे गए जो क्वेश्चन वो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कंसिडर द पीडी पी एक्स वाई डी टू अपॉन डी वाई डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस क्यू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ई की पावर वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो where p and q are polynomial in two variable with real coefficient then which of the following is true for all choice of p and q। यानी कि p और q की सभी चॉइस के लिए इनमें से कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पे अपने को सेकंड ऑर्डर पीडी दी गई है, तो यहाँ पे पी और क्यू पॉलिनोमियल बताए गए जो दो वेरिएबल के हैं और रियल कोफिशिएंट है। तो अपन को पूछा गया देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट पीडी इज इलिप्टिक सच दैट आर ग्रेटर देन जीरो की पीडी इज हाइपरबोलिक इन दिस रीजन, पैराबोलिक इन दिस रीजन और हाइपरबोलिक इन दिस रीजन। तो अपने को अल्टीमेटली बात ये है कि पीडी का बिहेवियर बताना है कि वो कैसी होगी, इलिप्टिक होगी कि हाइपरबोलिक होगी कि पैराबोलिक होगी, और पी और क्यू की हर चॉइस के लिए। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार की पीडी का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से करते हैं कि अपने को कोई भी पीडी गिवन होती है ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू यू प्लस डी यू एक्स वाई प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी, इस प्रकार से गिवन हो। और जहाँ पे ए बी सी डी एफ जी वो सब क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं। जैसा कि अपन को ऊपर बोला भी गया कि पी और क्यू क्या है, रियल पोलिनोमियल, दो कोई भी पोलिनोमियल हो सकते हैं रियल कोफिशिएंट के। तब ये जो पीडी अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर अपना फर्स्ट बोलें तो ये पीडी हाइपरबोलिक कहलाएगी किसी पॉइंट पे और किसी डोमेन में। अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी कैसा आ जाए, ग्रेटर देन जीरो, किसी पॉइंट पे तो अपन पॉइंट पे बोल देंगे, और पूरे डोमेन के लिए आता है तो अपन बोल देंगे पूरे डोमेन में वो कैसी है, हाइपरबोलिक है। बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, बाकी टर्म से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये डी ई एफ इनका कोई यूज नहीं है, बस अपन को ये तीन बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी चेक करना है। अगर ये पैराबोलिक कहलाएगी अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और इलिप्टिक होगी अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी लेस देन जीरो जाए और दैट पॉइंट या पूरे डोमेन में। तो अपनी जो पीडी है वो गिवन है, वो इस प्रकार से गिवन है कि यहाँ पे जो अपने पास ए की वैल्यू वो क्या बन गई पी एक्स वाई, बी की वैल्यू क्या बन गई ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू बन गई अपनी क्यू एक्स वाई। तो जैसे अपन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का फोर पी क्यू। अपने को बोला कि पी और क्यू की हर चॉइस के लिए ऑल चॉइस ऑफ फोर पी और क्यू कोई आर ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो सब अपने को सेटिस्फाई करे कंडीशन। तो अपन क्या करते हैं कि अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और सिंपल ले लेते हैं कि अपन ने पी और क्यू की वैल्यू वन चूज कर ली। जैसे अपन पी और क्यू की वैल्यू वन चूज करें और बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या बनेगा अपना बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का फोर बन जाएगा। अपन इसके इक्वल्स टू ले लेते हैं, तो इसको इक्वल कर लेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर दो आ जाएगा। यानी कि अपने पास पता लग गया कि ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है, इक्वल्स टू टू। तो यानी कि अपने को पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या ले ली अपने एल एन टू, यानी कि log टू आ गई इसकी वैल्यू। अब अपने को बोला गया कि कोई आर ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अपने को यहाँ से पता लग रहा है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन टू होगा तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन फोर हो जाएगा। और तो ग्रेटर देन फोर तो ये क्या बन जाएगी हाइपरबोलिक बन जाएगी, क्योंकि अपन को पता है बी स्क्वायर का फोर ए सी क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो वो क्या बन जाती है अपनी पीडी हाइपरबोलिक बन जाती है, इक्वल टू जीरो पे पैराबोलिक बन जाती है, और लेस देन जीरो पे क्या बन जाती है वो इलिप्टिक बन जाती है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपन को पता लगा कि जैसे ही अपन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एल एन टू पुट करते हैं तो ये इक्वल टू जीरो बन जाता है, यानी इक्वल टू पे क्या बन जाएगी ये पैराबोलिक, लेस देन पे क्या बन जाएगी ये इलिप्टिक, और ग्रेटर देन पे क्या बन जाएगी ये हाइपरबोलिक। तो यहाँ से अगर अपन आर अपन बोलते हैं कोई देर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, अपन क्या कर लेते हैं इस एल एन टू को आर बोल देते हैं। अब अपना बिहेवियर चेक करते हैं कि अगर इस एल एन टू को अगर अपना आर बोले तो यहाँ से अपने को देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एल एन टू होगा तो ये क्या बनेगी हाइपरबोलिक, लेस देन पे पैराबोलिक, इलिप्टिक और इक्वल टू पे पैराबोलिक। तो अपन आर को एल एन टू चूज कर लेते हैं, आर इक्वल टू एल एन टू ले लेते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर होगा ना उस केस में वो इलिप्टिक बनेगी, सॉरी हाइपरबोलिक बनेगी, और लेस देन आर पे इलिप्टिक और इक्वल टू आर पे जीरो। तो अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं। अब ऑप्शन में पहला ऑप्शन में तो बोलता ग्रेटर देन आर पे इलिप्टिक दे तो गलत हो जाएगा, दूसरे पे बोलते हैं कि हाइपरबोलिक होगी लेस देन आर पे, सॉरी ग्रेटर देन आर पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा कि ये हाइपरबोलिक हो जाएगी ग्रेटर देन आर पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर होगा उस केस में क्या बनेगी हाइपरबोलिक बनेगी। तीसरा बोलते हैं, तीसरा चौथा और देख लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसमें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट पीडी इज पैराबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन आर पे तो क्या बनेगी वो हाइपरबोलिक बनेगी ना कि पैराबोलिक, पैराबोलिक बनेगा तो इसको इक्वल टू आर लेना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट पीडी इज हाइपरबोलिक लेस देन आर पे तो इलिप्टिक बनेगी।
और अपन को पता है ग्रेटर देन आर पे क्या बनेगी, वो पैराबोलिक। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अपन को आइडिया मिल गया कि कैसे अपन ने चेक करा। यहाँ पे अपन ने सिर्फ पी और क्यू को 1 पुट करा और 20 के मास का 4 फाइंड आउट करा। तो यहाँ से अपने को आइडिया लगा कि जो आर है, तो आर को अपन ln2 ले लेते हैं। तो अपने बता दिया कि आर ग्रेटर देन एग्जिस्ट कर देगा। और यहाँ पे बोला गया फॉर ऑल चॉइस ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की 1 वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भी तो पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अपन ये पता लगे कि पी और क्यू 1 लेने पे भी अपना काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अपन को आइडिया मिल गया कि इसका कैसे अपन को थोड़ा सोचें कि पी और क्यू की वैल्यू क्या लें। तो अपन आर को ln2 बना दिया और यहाँ से अपन को आइडिया मिला कि हाइपरबोलिक हो जाएगी, वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर होना चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा गया हीट इक्वेशन पे, और इसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन निकालने के बाद भी जो चारों ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन में आपको थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है। तो यहाँ पे पूछा गया कि लेट यू बी द यूनिक सॉल्यूशन। अब ये भी ध्यान रखना कि जितने भी ओपन वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं, उनके सबके सॉल्यूशन होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं। बाय डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन जब भी निकालते हैं तो सॉल्यूशन सारे के सारे यूनिक एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे बोला कि डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वेर u इज द यूनिक सॉल्यूशन। और x t अपन को बता रखा है 0,1 से 0,∞, यानी x की वैल्यू तो 0,1 पे और t अपना 0 से इन्फिनिटी पे। और ux0 इक्वल टू साइन पाई एक्स है, u0 t और u1t की वैल्यू कितनी है, 0 है, और t बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी है। ये अपने को गिवन है fx, और ये जो कुछ इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन अपने को दोनों दी गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट x t बिलोंग्स टू 0,1 0 से इन्फिनिटी सच दैट ux t 0 बन जाएगा इस इंटरवल में, डेल यू बाई डेल टी x t 0 बन जाएगा इस इंटरवल में, और e की पावर t ux t बाउंडेड होगा इस इंटरवल में, और e की जो ux t है वो ग्रेटर देन 1 होगा इस इंटरवल में। तो अपन चेक करें अब सब इन सब को लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ux t को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका बिहेवियर चेक करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो हीट इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया जाता है, जनरल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे अपने को जो गिवन है वो गिवन है डेल यू बाई डेल टी टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, u0 t पे बाउंड्री कंडीशन दे रखी है और ये अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है। पर जो जनरल हीट इक्वेशन होती है वो होती है ut इक्वल्स टू k uxx इक्वल, और ux0 इक्वल टू fx होता है, u0 t और ult पे 0, यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन n और t ग्रेटर देन 0, जो कि अपने को सेम है। तो अपने इसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो होता है uxt इक्वल टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an e की पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर kt साइन n पाई x अपॉन l। ये जनरल सॉल्यूशन मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि अगर वहाँ पे अगर ऑप्शन में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन और इनिशियल कंडीशन अगर चेंज भी आ जाए तो अपन को जनरल फॉर्मूला पता हो तो उसे अपन निकाल सकते हैं। तो समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an e की पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर kt साइन n पाई x अपॉन l, और जो अल्फा होती है इसकी वैल्यू होती है n पाई बाई l होता है। और जो कोफिशिएंट an है वो कैसे निकालते हैं, an होता है 2 अपॉन l 0 से l इंटीग्रेशन fx साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। यहाँ पे fx भी अपने को गिवन है और l भी अपने को पता है, और an जो भी वैल्यू अल्फा है उसकी वैल्यू भी पता है, तो अपने को an निकाल सकते हैं 2 अपॉन l 0 टू l fx साइन n पाई x अपॉन l dx। अब जो अपने क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अपने को l इक्वल्स टू तो 1 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी n पाई अपॉन l होती है, तो l 1 पुट करते अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई, fx साइन पाई x दे रखा है और k इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया इस केस में, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t साइन n पाई x। इनको ध्यान से देखना एक एक स्टेप को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती होती है अपने गड़बड़ हो जाएगा आंसर में, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन पाई कॉस पाई आता ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ux t क्या बन गया, an e की पावर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर t साइन n पाई x। अब अपने को an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, an क्या था 2 अपॉन l 0 से l, तो l की वैल्यू तो 1 है, तो 2 0 से 1, साइन fx क्या था साइन पाई x, तो साइन पाई x और साइन n पाई x dx बन गया। तो यानी कि 0 से 1 साइन पाई x साइन n पाई x dx। अब अपने एक फॉर्मूला जानते हैं कि 0 से पाई साइन mx साइन nx dx होता है, वो 0 होता है अगर m नॉट इक्वल्स टू n, और पाई बाई 2 होता है जब m इक्वल्स टू n, यानी कि m इक्वल्स टू n होने पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, वरना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो यहाँ से हमको पता है 0 से पाई साइन mx और साइन nx की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2 जब m इक्वल्स टू n, यानी कि n पाई x है वो पाई x के इक्वल होना पड़ेगा। जैसे ही n पाई x है वो पाई x के इक्वल होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 आएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 साइन पाई x और साइन पाई x dx। अब अपन को वहाँ पे तो था पाई एक्स है, वहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे कांस्टेंट भी टर्म आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं पाई एक्स को वाई मान लेते हैं। जैसे पाई एक्स को वाई मानेंगे तो पाई डी एक्स डी वाई बन जाएगा, डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई पाई आ जाएगी, यानी ये ए एन क्या बन जाएगा अपना 2 अपॉन पाई 0 से पाई साइन वाई और साइन वाई डी वाई बन जाएगा। जैसे ये बनेगा तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन पाई से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन की वैल्यू 1 आ गई। कब, जब अपन ने क्या ले रखा है यहाँ पे एन इक्वल्स अपन ने 1 चूज करा है, तब उस केस में अपने को क्या मिल रहा है ए एन की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि a1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो अपना तो इंटीग्रेशन बनेगा उसमें a2 a3 बाकी सब टर्म 0 बन जाएंगी, और uxt क्या हो जाएगा a1 यानी कि साइन n जो an साइन n पाई x e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t था वो बन जाएगा uxt इक्वल टू साइन पाई x e की पावर माइनस का पाई स्क्वायर t। तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा uxt इक्वल टू साइन पाई x e की पावर माइनस का पाई स्क्वायर t।
अब अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन बोलता है यूएक्सटी जीरो का उस इंटरवल में। तो अगर आप यहाँ से देखें, अपने को दिख रहा है कि ये जो साइन पाई एक्स है वो जीरो तब बनता है जब एक्स इक्वल टू एन होता है, और ई की पावर माइनस का पाई स्क्वायर टी तो कभी जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि ई की पावर में तो कभी जीरो बनेगा नहीं है, तो ये तो नॉन जीरो टर्म रहेगी। और साइन पाई एक्स है वो जीरो तब बनेगा जब एक्स इक्वल टू एन आएगा, पर अपने को एक्स टी का जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है जीरो से वन, और टी का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी। तो इस एक्स की वैल्यू जीरो से वन में तो कभी एन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब यू एक्स टी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यू एक्स टी को जीरो लेने के लिए एक्स इक्वल टू एन लेना पड़ेगा, तो यू एक्स टी तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि यू एक्स टी तो जीरो नहीं हो सकता। सेकंड बोलता है डेल यू बाई डेल टी जीरो है। जैसे आप डेल यू बाई डेल टी करेंगे तो साइन पाई एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, ई की पावर माइनस का पाई स्क्वायर टी है, तो इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये टर्म भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि ई की पावर टी यू एक्स टी बाउंडेड है। अब ई की पावर टी यू एक्स टी करेंगे तो साइन पाई एक्स और ई की पावर जैसे टी और ऐड कर देंगे इसमें अपन, जो अपना सॉल्यूशन उसमें टी और ऐड करेंगे तो ई की पावर वन माइनस का पाई स्क्वायर टी बन जाएगा, और एक्स बिलोंग टू जीरो से वन है, टी जीरो से इन्फिनिटी है। तो अपन को पता है वन माइनस का पाई स्क्वायर क्या होता है, अब पाई स्क्वायर तो बड़ा होता है तो नेगेटिव टर्म आएगी, और जैसे ही आप टी जीरो से इन्फिनिटी पुट करेंगे, और ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ई की पावर माइनस का टी टाइप हो गया है, और टी टेन से इन्फिनिटी करेंगे तो ये जीरो बनेगा, जीरो पे वन बनेगा, तो यानी कि ये जीरो और वन के बीच में रहेगी वैल्यू, तो और साइन पाई एक्स अपन को पता है वैसे ही लेस देन वन होता है, तो यानी कि ये जीरो से वन के बीच में है, और ये वाली टर्म है जो लेस देन वन है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या ये टर्म बाउंडेड बन जाएगी, क्योंकि वन माइनस का पाई स्क्वायर है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ से, और ई की पावर माइनस एक्स टाइप का बनेगा, और जैसे टी टाइप का बनेगा, और टी की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी है, तो ये वाली बाउंडेड और ये वाला बाउंडेड, तो मतलब ई की पावर टी यू एक्स टी कैसा बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि ई की साइन पाई एक्स की ई की जो यू एक्स टी अपना वो ग्रेटर देन वन है, जबकि अपने को पता है साइन पाई एक्स है वो लेस देन वन है, और ई की पावर साइन पाई एक्स तो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होता है, और ई की पावर माइनस का पाई स्क्वायर टी है वो भी लेस देन वन ही रहेगा जब टी बिलोंग टू अपन जीरो टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो क्योंकि ई की पावर माइनस का पाई स्क्वायर टी है, अब टी इक्वल टू जीरो पे तो ये वैल्यू क्या बनेगी वन, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बन जाएगा जीरो, तो ये हमेशा लेस देन वन रहेगा, ये भी लेस देन इक्वल टू वन है, इसका मतलब यू एक्स टी हमेशा कैसे रहने वाला है, लेस देन इक्वल टू वन रहने वाला है, तो यू एक्स टी ग्रेटर देन वन बोलना तो गलत हो जाएगा। तो अब इसके ऑप्शन अगर देखें अपन एक एक करके चेक करें तो अपने को आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है यू एक्स टी जीरो, तो अपने देखा यू एक्स टी जीरो तो नहीं हो सकता, डेल यू बाई डेल टी एक्स टी जीरो ये भी जीरो नहीं हो सकता, और यू एक्स टी इज बाउंडेड ये सही हो जाएगा, और ग्रेटर देन वन बोलना गलत है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू वन ही रहेगा हमेशा, तो ग्रेटर देन वन नहीं होगा, तो फोर्थ भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता लगा कि थर्ड ऑप्शन का करेक्ट है, यानी कि अपन को यू एक्स टी निकालने के बाद भी चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं अपन हीट क्वेश्चन से था, और अपन इसके पहले देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। तो आई होप आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे अपन पीडी को देखते हैं और कैसे हीट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।